और मेरे मुखिया मजबूत हैं, उनके लोग, उनके सभी जो साथ में है सब लोग जब मेरा घर मजबूत है तो कौन तोड़ेगा। देखिए, तो वही बयान हुई रेणु जी का कि कोई व्यक्ति राजनीतिक तमाचा कड़ा लगाता हो और बाद में सॉरी बोल करके उस तमाचे के लिए सॉरी बोलता हो। वो तो उनका अपनी चिंता की बात करनी कि उनको क्यों परेशान लगता है। मेरे नहीं, उनको परेशानी, उनके पास कोई है नहीं और वो सोचते हैं कि मुखिया हमारा जो है, मुखिया हमारे गार्जियन है। गार्जियन कभी थोड़े जाने वाले हैं, एनडीए के गार्जियन एनडीए के गार्जियन है। नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं वो तो नीतीश कुमार जी का खुलकर कोई बयान नहीं आया, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा है कि जदयू और भाजपा के रिश्ते में दरार आई है। तो जब दूध फट जाता है तो कितना अच्छा दही जमेगा वो तो आने वाला कल बताएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंदरूनी खींचतान चल रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि उनका सीएम बनने का मन नहीं था। उसके बाद बचाव में सुशील कुमार मोदी आए और अब बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी कह रही हैं कि बिहार एनडीए के गार्जियन है नीतीश कुमार, वो कहीं नहीं जाने वाले। गार्जियन कहीं छोड़कर जाता है क्या? हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि रेणु देवी ने कह दिया नीतीश कुमार को गार्जियन, यानी कि सरकार चलेगी। देखिए, तो वही बयान हुई रेणु जी का कि कोई व्यक्ति राजनीतिक तमाचा कड़ा लगाता हो और बाद में सॉरी बोल करके उस तमाचे के लिए सॉरी बोलता हो। देखिए, दुनिया तो बड़ी है, निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति पर प्रहार हुआ हो, जिस संगठन पर प्रहार हुआ हो, वह व्यक्ति, वह संगठन कितना इसको गंभीरता से लेता है। सवाल है कि जदयू के वजूद को ख़त्म करने की बकायद तेज़ी से शुरू की गई और भारतीय जनता पार्टी जो अपने हिडन एजेंडे के तहत जदयू मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है। अब नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं वो तो नीतीश कुमार जी का खुलकर कोई बयान नहीं आया, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा है कि जदयू और भाजपा के रिश्ते में दरार आई है। तो जब दूध फट जाता है तो कितना अच्छा दही जमेगा वो तो आने वाला कल बताएगा। स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता की लालच में हैं तो लोग आपस में मक्खन जो लगाने वाली बात होती है वो तो करेंगे ही। पर तय तो करना है नीतीश कुमार जी को, क्या गुलाबी स्वीकार करनी है या फिर इसी तरह से राजनीतिक तमाचे के बाद चुप्पी साध लेनी है, तो तय उन्हें करना है। लेकिन रेणु देवी तो गार्जियन बता रही हैं। तो वही बात हुआ ना कि आप हमारे सीनियर हैं लेकिन हमने गलती से तमाचे मार दिया, यही बात हो गई। एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी इसके बाद अगर वो कोई राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं तो इतिहास के पन्ने में कुर्सीवादी, सत्ता लोलुप, सुविधाभोगी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। राजनीति में लोग आते हैं सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं, एक लकीर खींचने के लिए आते हैं। और जब प्रतिबद्धताएं मरती है, आभा जब मर जाती है, उसके बाद भी सष्टांग होकर के सुख भोगने में, कुर्सी से लिप्त होने में आज जब लीन होता है नेता, तो उसके इतिहास को लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। आगे रेणु देवी कहती हैं कि आरजेडी सोच रही है कि नीतीश कुमार उनके खेमे में चले जाए, लेकिन वो तो गार्जियन है, गार्जियन थोड़ी ना कहीं जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे गार्जियन बनकर। कौन बुला रहा है, किसको कौन बुला रहा है? सवाल हम लोग शुरू से ही कहा कि नेतृत्व मुझे स्वीकार नहीं। सवाल है कि जनता ने जनादेश जिनको दिया था बाहर रहने का, वो सत्ता में आए, तो सत्ता में आए तो अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने। तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री पर कितना प्रहार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी झलक तो मंत्रिमंडल के विस्तार में हुआ। दो उप मुख्यमंत्री और स्पीकर का पद भी ले लिए। अब उसका तो बड़े भाई का स्वांग भी भारतीय जनता पार्टी रच रही है। अब उससे आहत नीतीश कुमार निर्णय क्या लेते हैं वो तो नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। लेकिन इतना सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने गुलामी सहन की है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटी है जनता दल यू के साथ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस नेता के पास जमीर होगा, जिसके पास आभा होगा, जिसके पास अपनी साख होगी, इस चीज़ को नहीं पचा सकता है। आखिरी सवाल है मेरा कि आखिरी में रेणु देवी कहती हैं कि तेजस्वी यादव पर क्या बोलना, वो तो लापता बाबू हैं। लापता बाबू एक नया नाम दे दिया है तेजस्वी यादव को। देखिए, असल बात है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा एक गैंग के रूप में काम कर रही है और एक कॉरपोरेट घराने की परस्त होकर के
काम करना शुरू किया है देश के अंदर में। न किसान से, न मजदूर से, न रोजगार से, न युवा से, कोई से मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव पार्टी के विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव के लिए अगर दिल्ली जाकर करके अपने नेताओं से बात करते हैं, संगठन के विस्तार की बात करते हैं, इनको लपता समझ में आता है। इनके सारे के सारे लोग, और मुख्यमंत्री तो 100 दिन से अधिक लपता रहे, अपने कैद रहे घरों में, बाहर निकला नहीं, दुख दर्द देखा नहीं लोगों का, मजदूरों का, किस तरह से लोग बाहर कोरोना काल में किस तरह लोग तड़पते रहे, सबको देखने वाला नहीं रहा। लापता तो उनको कहा जाता है ना, कि जब पटना डूब रहा था मॉरिशस में सारी कैबिनेट बैठी हुई थी, तो सवाल उठता है कि जो लोग लापता रहते हैं वह लापता खोजने लगते हैं दूसरे को। तो तेजस्वी यादव इनके हर चीज़ों पर, हर परिस्थितियों में तेजस्वी यादव इनको चुभ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने जो झटका देश के प्रधानमंत्री को भी दिया, पूरे एनडीए के नेताओं को दिया, पूरी एक जमात को दिया, एक कंपनी को दिया, और उसके बाद इनके होश ठिकाने लगे हैं। तो आपस में जो कुश्तियाँ शुरू हुई है उसकी परिणति तो देखने को लिए मिलेगा आगे वाले कल में। चलिए, थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जो बता रहे थे कि नीतीश कुमार काफ़ी वक्त से बीजेपी की गुलामी सह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार कब तक गुलामी सहते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।